भारत के लोकप्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई ने कहा था, आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। आज पाकिस्तान की यही स्थिति है। 100 से ज्यादा आतंकी, करीब 50 पाकिस्तानी आर्मी के जवान और अधिकारियों के साथ साथ 9 एयरबेस के बर्बाद होने के बाद भी पाकिस्तान भारत से युद्ध जीतने का दावा कर रहा है। वैसा ही आत्मविश्वास दिखा रहा है और अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए पाकिस्तान फर्जी वीडियो, AI जनरेटेड ऑडियो और आधे अधूरे क्लिप प्रसारित कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी खुद को प्रोफेशनल आर्मी भी कहती है, जो दुनिया के किसी भी कॉमेडी शो के लिए एक बढ़िया एंटरटेनिंग कंटेंट हो सकता है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। भारत से जंग मैदान में हारने वाली पाकिस्तानी आर्मी अब झूठ और फरेब के जरिए अपनी जनता का मन बहलाना चाहती है और दुनिया को भ्रमित रखना चाहती है। इसीलिए सत्ता में हमने पाकिस्तान के झूठ का फैक्ट चेक किया है, जो जनरल मुनीर की सेना का सच दुनिया के सामने लाएगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी आर्मी ने पहला और सबसे बड़ा झूठ यह कहा कि वो प्रोफेशनल आर्मी है। अब सवाल यह है कि क्या आतंकियों के जनाजे में सलामी देने वाली आर्मी प्रोफेशनल हो सकती है? जिस देश में 78 वर्षों के इतिहास में 33 वर्ष सैन्य तानाशाहों का राज रहा हो, वहां की आर्मी प्रोफेशनल हो सकती है? जिस देश के सैन्य शासक जियाउल हक ने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था, वो आर्मी प्रोफेशनल हो सकती है? जिस देश में सरकार आर्मी चीफ को नहीं बल्कि आर्मी चीफ PM को चुनता हो, वो आर्मी कभी प्रोफेशनल आर्मी हो सकती है? मैं इस तरह के उदाहरण देने लगी तो सत्ता का आज का एपिसोड इसी पर खत्म करना होगा। इसीलिए सीधे निष्कर्ष पर पहुंचते हुए ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का पहला दावा पूरी तरह से गलत है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, उन पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स की भी यही राय है, जिनसे कर्ज लेकर पाकिस्तान आतंकियों के लिए राशन खरीदता है। एक बार पाकिस्तानी DGISPR के दावे और उस पर पश्चिमी एक्सपर्ट का बयान सुनिए, फिर झूठ की पूरी कुंजी भी खोलेंगे। कल पाकिस्तान के DGISPR ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने भारत के कई फाइटर जेट्स मार गिराए और कई एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के इस दावे में सच की मात्रा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल और आज दोनों दिन DGMO मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि भारत के एयर डिफेंस को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और उन्होंने इस बात के सबूत भी दिए। वैसे भी पाकिस्तान सिर्फ दावे कर रहा है और भारत सबूत दे रहा है। हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड UAVs से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई। पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो झूठ बोलने की कोई मशीन बना ले और उसका पेटेंट करा ले, क्योंकि वो इतनी आसानी से झूठ बोलती है जितना शायद ही कोई बोल पाए। इसका एक उदाहरण ये भी है कि पाकिस्तानी आर्मी के DGISPR ने कल कहा कि हमारी सेना कमिटमेंट पूरा करती है, जबकि सच यह है कि पाकिस्तान की सेना आगे बढ़कर कमिटमेंट तो करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे तोड़ देती है। इसका उदाहरण हमने 10 मई को देखा, जब पाक सेना के DGMO ने फोन करके सीज फायर की मांग की और शाम होते होते सीज फायर तोड़ भी दिया। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि कमिटमेंट पर डायलॉग बाजी से काम नहीं चलता है, उसे जमीन पर दिखाना होता है। पाकिस्तान झूठ बोलने में इतना खो जाता है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि झूठ बोलने की एक सीमा होती है, उससे आगे झूठ नहीं बोला जा सकता है। पाकिस्तान के DGISPR ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का एडिटेड, फेक और फैब्रिकेटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें यह दावा किया गया कि भारत के कई मिलिट्री बेस तबाह हुए हैं, जबकि सच यह है कि व्योमिका सिंह के अलग अलग जगहों के बयान को काटकर एक वीडियो बनाया गया और अपने मतलब की बात निकाली गई। क्लिप काटकर बनाए गए इस वीडियो को कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना इसे समझ नहीं पा रही है।
इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके सारे मिलिट्री बेस पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जबकि सच यह है कि पाकिस्तान भारत के हमले से इतना डर गया था कि उसके आर्मी चीफ जनरल मुनीर को नूर खान बेस पर हमले वाली रात कई घंटों के लिए बंकर में छिपना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी। सोचिए, जिस देश के आर्मी चीफ को बंकर में छिपना पड़े, उसकी क्या ही बात की जाए। जबकि इसी दौरान भारत के आर्मी चीफ पीएम मोदी के साथ बैठक कर रहे थे और रक्षा मंत्री के साथ बैठक में मुस्कुरा रहे थे। अब आपको पाकिस्तान के एक सफेद झूठ की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये वो झूठ है जिसे न सिर्फ वो भारत से कह रहा है, बल्कि जिस अमेरिका के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था, उससे भी झूठ बोल रहा है। दरअसल पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के जनाजे में एक शख्स जनाजे की नमाज पढ़ा रहा था। पाकिस्तान ने दावा किया कि नमाज पढ़ाने वाला वो व्यक्ति मौलवी है। सच ये है कि जनाजे में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ था। DGISPR ने उस शख्स का नाम और पता भी बताया, जबकि सच ये है कि अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित किया है। पाकिस्तान का दावा यह है कि अब्दुल रऊफ धार्मिक प्रचारक है। सच्चाई यह है कि वो लश्कर के लिए चंदा जमा करता है। पाकिस्तान ये दावा करता है कि रऊफ धार्मिक संगठन चलाता है। सच्चाई यह है कि आतंकी गतिविधि छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेता है। ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला। और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये LET का कमांडर है, लश्कर तैयबा का कमांडर है, अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको US के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है। अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी। If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. वैसे तो पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसके पास कई सबमरीन हैं, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑपरेशनल सबमरीन है। बाकी के 4 सबमरीन रिपेयरिंग में गए हुए हैं। कुल मिलाकर कल से आज तक भारत और पाकिस्तान दोनों आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों तरफ से अपनी बात कही गई, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने जितने दावे किए उसमें झूठ की मात्रा काफी ज्यादा थी। हालांकि पाकिस्तान ने भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई घंटे देर से की, ताकि वो अच्छी तरह तैयारी कर पाएं, भारत का काउंटर कर पाएं। पाकिस्तानी आर्मी ने फर्जी वीडियो और AI जनरेटेड ऑडियो का जाल भी बिछाया, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि बेईमान इरादों से भारत जैसे राष्ट्र को क्षणिक नुकसान तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर 3 दिनों के भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान ने जितने गोले नहीं दागे, जितने ड्रोन नहीं भेजे, जितने फाइटर जेट नहीं उड़ाए, उससे ज्यादा तो उसने झूठ वाली मिसाइलें चला दी, जिसे भारत ने सबूतों और तथ्यों के साथ मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, इसलिए उसे समझना होगा कि भारत के खिलाफ ना उसका झूठ चलने वाला है और ना ही चाइना मेड मिसाइल। समझदारी इसी में है कि आतंक का रास्ता छोड़ दे तो भारत उसे बख्श देगा।